पीएम मोदी महाराष्ट्र पहुंचे तो थे एकजुटता का संदेश देने, लेकिन उनकी रैली से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आई, उसने बता दिया कि महायुति यानी कि एनडीए टूट चुका है। अजीत पंवार को लेकर नवाब मलिक ने जो दावा किया था, वह दावा भी अब सच साबित होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अजीत पंवार ने पूरा मन बना लिया है कि अब वह एनडीए के साथ नहीं रहेंगे। इन कयासों को तब और ज्यादा बल मिल गया जब पीएम मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे और अजीत पंवार, जो कि एनडीए का हिस्सा होने के साथ साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी है, उन्होंने मोदी के कार्यक्रम से दूरी बना दली और सिर्फ दूरी ही नहीं बनाई, बल्कि एक ऐसा बयान भी दे दिया। तो क्या है अजीत की एनडीए से दूरी के ये मायने और अजीत के किस बयान ने मचाई है खलबली? इसी पर इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता अजीत। पवार जिस तरह से बीजेपी और एनडीए से दूरी बना रहे हैं, बयानों से दूरी बना रहे हैं, बयानों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्जी से फैसले ले रहे हैं, अपनी मर्जी से टिकट बांट रहे हैं और टिकट बांटकर सफाई भी दे रहे हैं। इससे एक बात तो साफ है कि मतदान से पहले ही तस्वीर साफ हो गई है कि अजीत ने प्लान बी तैयार कर लिया है। यानी नवाब मलिक बार बार जिस बात का संकेत दे रहे थे, अब अजीत पंवार ने उन तमाम संकेतों पर कहीं ना कहीं मोहर भी लगा दी है। और अब इन सब के बीच जब अजीत ने मोदी के कार्यक्रम से दूरी भी बना ली, तो चर्चाओं का बाजार और गर्मा गया। चर्चाएं होने लगीं कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसके लिए पहले आप यह वीडियो देखिए। और यह वीडियो जो है, यह पीएम मोदी की रैली का है, जो 14 नवंबर को महाराष्ट्र में हुई। तो आपने यह वीडियो देखा। इस रैली में सभी मौजूद हैं, लेकिन एक इंसान मौजूद नहीं है, और वो है अजीत पवार। इस रैली में शिंदे और रामदास आठवले भी हैं, और ये दोनों ही एनडीए में सहयोगी दल हैं। शिंदे शिवसेना और रामदास आठवले की पार्टी दोनों ही एनडीए के सहयोगी दल है। और इन दोनों का होना बताता है कि इस रैली के जरिए यह संकेत देने की कोशिश की गई थी कि एनडीए एकजुट है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों लगातार इस तरह की खबरें आती रही कि एनडीए में टूट हो रही है, एनडीए में फूट पड़ रही है, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, सीट बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है। तो इन तमाम अटकलों को विराम लगाने के लिए, इन तमाम अटकलों को बारिश करने के लिए ही इस रैली को रखा गया था। और इस रैली में सभी एनडीए के घटक दल मौजूद रहे, लेकिन बीजेपी की इन सारी कोशिशों पर पानी फिर गया जब अजीत पवार नहीं पहुंचे और यह साफ हो गया कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। और यह बात खुलकर सबके सामने आ गई। सिर्फ यही नहीं, इधर मोदी महाराष्ट्र में थे, वह जनता से एनडीए को वोट देने की अपील कर रहे थे। उधर अजीत पंवार ने ऐसा बयान दे दिया जिसने बीजेपी की चिंता को और बढ़ा दिया। खास बात यह है कि पीएम मोदी ने ओबीसी वोट को अपने पाले में लाने के लिए एक बार फिर जाति कार्ड खेला। तो वहीं अजीत ने कह दिया, ओबीसी वोट एनडीए को नहीं मिलेगा। अब अजीत के इस बयान की चर्चा भी जोरों से हो रही है कि आखिर अजीत के मन में चल क्या रहा है। दरअसल पीएम मोदी छत्रपति संभाजी नगर में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, पिछले 10 सालों से ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या कुछ बोले? पीएम पहले सुन लेते हैं। इसलिए पिछले 10 वर्षों से ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री इन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है यह पिछड़ा कहां से आ गया। इसलिए कांग्रेस के शहजादे विदेश में जाकर खुलेआम बयान देते हैं कि वह आरक्षण को खत्म कर देंगे। अब अपने इस बयान के जरिए पीएम मोदी ने ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश की थी। पीएम मोदी के बयान से भी यह साफ हो गया कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बड़ा फोकस ओबीसी मतदाताओं पर है। पार्टी ओबीसी मतदाताओं को रेजाने की हर संभव कोशिश कर रही है और महायुति की सरकार ने इस समुदाय के लिए कई बड़े ऐलान भी किए हैं। लेकिन महायुति सरकार में ही शामिल उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को ही इस बात का भरोसा नहीं है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में ओबीसी मतदाता बड़े पैमाने पर महायुति के साथ खड़े होंगे। सवाल यह है कि क्या अजीत पंवार के इस बयान से विधानसभा चुनाव में महायुति को राजनीतिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि जानकार दावा कर रहे हैं कि अजीत पंवार के बयान ने
मोदी की कोशिशों पर और बीजेपी की कोशिशों पर पानी फेर दिया है। सिर्फ यही नहीं, अजीत पवार एनडीए से अलग जा रहे हैं। इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि बीजेपी का वोट जिहाद और बट तो कटेंगे। जैसे नारे उत्तर भारत में तो चल सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में इस तरह की बातें नहीं कही जानी चाहिए। यानी महाराष्ट्र में इस सब की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो फैसले अजीत पंवार ने पिछले दिनों लिए हैं, जैसे जीशान सिद्दीकी को टिकट देना, सना मलिक को टिकट देना और उससे भी आगे एक कदम बढ़ते हुए नवाब मलिक को टिकट देना, उन फैसलों पर भी अजीत पंवार पहले अड़क रहे। किसी कीमत पर उन्हें अपना फैसला नहीं पलटा और उसके बाद अब वो नवाब मलिक को टिकट देने की बात पर सफाई भी दे रहे हैं। क्या कुछ बोले, उस पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन पहले अजीत पवार की बात कर लेते हैं कि उनके मन में आखिर चल क्या रहा है। तो राजनीति के जानकारों का कहना है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनसीपी के नेता अजीत पंवार महायुति के पार्टनर जरूर हैं, लेकिन वह बिल्कुल अलग दिशा में जा रहे हैं। उन्होंने 53 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार तो उतारे हैं, लेकिन प्रचार में उन्होंने बीजेपी के स्टार प्रचारकों से भी दूरी बनाकर रखी है। अजीत पवार ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी की रैली को भी मना कर दिया। उन्होंने एनसीपी उम्मीदवारों के इलाके में कराने से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें इन लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी हार्ड हिंदुत्व के साथ चल रही है और इसके साथ तालमेल बनाना उनके लिए, यानी कि अजीत पंवार के लिए, गले की हड्डी बन गई है। योगी आदित्यनाथ के बट तो कटेंगे वाले बयान के बाद एनसीपी नेता ने आउटसाइडर बताया। फिर इन टिप्पणियों से किनारा करते हुए बयान दिया कि हम महायुति के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी विचारधारा उनसे बिल्कुल अलग है। महाराष्ट्र सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रतिबद्ध है। अजीत पंवार की एनसीपी ने इन नेताओं से दूरी बना रखी है। बारामती में फैमिली फाइट है, इसलिए महायुति के नेता प्रचार करने नहीं जाएंगे। अजीत पंवार की यह दलील तो समझ में आती है कि वहां पर क्यों उन्होंने मना किया कि उन्हें नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं है, उन्हें योगी आदित्यनाथ की जरूरत नहीं है, उन्हें अमित शाह की जरूरत नहीं है। वो खुद देख लेंगे, क्योंकि वो उनका गढ़ है, उनकी सीटें, और वहां पर फैमिली फाइट है। वो अपने भतीजे के खिलाफ ही चुनावी मैदान में है। योगेंद्र पवार जो अजीत पंवार के भतीजे हैं, वो उनके एनसीपी शरद पंवार के उम्मीदवार हैं, और इसी तरह वहां पर भतीजे और चाचा की लड़ाई देखने को मिल रही है। इसीलिए अजीत पंवार ने ऐसा कहा कि उस सीट पर उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरे जो सीट्स हैं अजीत पवार की, बाकी जो विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां पर भी बीजेपी नेताओं को उन्होंने प्रचार से दूर रखा है, और इसी के बाद से ये अटकलें तेज हो गई है कि अजीत पवार के मन में कुछ और चल रहा है। अजीत पवार अपने बलबूते सीट्स जीतना चाहते हैं, खुद को मजबूत करना चाहते हैं, बार्गेन करने की स्थिति में खुद को लाना चाहते हैं, जिससे जब नतीजे आए तो वो डील कर सकें कि जो उन्हें सीएम बनाएगा वो उसके साथ चले जाएंगे। इस तरह की तमाम अटकलें लगने लगीं जब एनसीपी के ही उम्मीदवार नवाब मलिक का बयान आया और उन्होंने दावा किया कि अजीत पंवार कभी भी पलटी मार सकते हैं। वह किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे, उन्हें किसी की भी जरूरत नहीं है। और इसी तरह जब अजीत पंवार एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं, जिस तरह से एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं,